अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न्यूजीलैंड में अब तक प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला। कुछ तो कोरोना वायरस के एसओपीज़ हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्क्वाड के 7 अराकीन का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया और जिसकी वजह से अब तक उन्हें मौका नहीं मिला कि वो ट्रेनिंग कर सकें। पाकिस्तान का 53 रुकनी दस्ता न्यूजीलैंड में मौजूद है, जिनमें से 7 लोग इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार है। ये तो एक बड़ा कहीं ना कहीं ब्लेसिंग भी कह सकते हैं कि जब पहले दिन 6 लोगों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आ गया था, उसके बाद रीटेस्ट किया गया और खासी सख्ती दिखाई थी न्यूजीलैंड के हुक्काम ने। सिर्फ एक ही क्रिकेटर का मजीद टेस्ट मुस्बत आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो एक तलवार लटक रही थी कि पाकिस्तानी स्क्वाड को ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन अब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं दिया है न्यूजीलैंड के हुक्काम ने। ज़्यादा दूर नहीं है, तकरीबन कोई 2 हफ्तों के बाद पाकिस्तान ने सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करना है। यही वजह है कि पाकिस्तान शाइन्स की सूरत में एक टीम गई है, पाकिस्तान की दूसरी टीम सीनियर टीम वहाँ पर मौजूद है। तो फिर अभी कोरोना वायरस से निपटेंगे तो फिर ट्रेनिंग का आगाज़ होगा। ताहाल इस सिलसिले में कोई शेड्यूल भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जारी नहीं किया। वो सबसे पहले उन 7 केसेस के बारे में मुकम्मल तौर पे तफ्तीश करेंगे, उनकी आगाही हासिल करेंगे और उसके बाद ये डिसीजन लेंगे कि पाकिस्तान के जो बाकी मानदा क्रिकेटर्स हैं जिनका कोरोना वायरस टेस्ट मनफी आया है और वो क्लियर है, वो तमाम के तमाम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाबर आजम पहली मरतबा पाकिस्तान की टेस्ट टीम की क़यादत कर रहे हैं, लेकिन उनका एक टेस्ट यहाँ पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है। एक खातून अचानक सामने आई हैं। आने के बाद उन्होंने जिस तरीके के इल्ज़ामात पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कैप्टन पर लगाए हैं, वो ज़ाती नोयत के भी कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाबर आजम जो हाल ही में तीनों फॉर्मेट के कप्तान बने, क्योंकि ना तो टेस्ट और ओडीआई और T20 की क़यादत करते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हुआ था और टेस्ट के कप्तान भी अभी बने हैं, तो ये जो इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम पर आयद किए गए हैं, वो क्या असरात मुरत्तब करेंगे बाबर आजम की कारकर्दगी पर, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तक हमने बाबर आजम को देखा है जिस अंदाज से, जिस स्मूथनेस के साथ वो अब तक अपने कैरियर में बैटिंग करते आए हैं। ये एक वाकया जिसमें बहुत ज़्यादा वो खातून बोलती हुई दिखाई दी। मैं आगे आपको सुनवाऊंगा भी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बाबर आजम जो इस वक्त हमारा नंबर 1 प्लेयर है, चाहे कोई भी आप उठा के देख लें, बॉलिंग बैटिंग किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें, इतनी कंसिस्टेंसी बाबर में है, किसी और प्लेयर में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन ये तसलसल कहाँ तक बरकरार रहता है? न्यूजीलैंड का टफ टूर है। मुझे याद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन शुएब मोहम्मद साहब का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में जीतना इतना आसान नहीं होगा, पाकिस्तान को एक टफ टाइम मिलेगा। ऐसे में बाबर आजम का ये इंसिडेंट जो सामने आ गया है, वो पाकिस्तान की तैयारियों पर, पाकिस्तान की कारकर्दगी पर कैसे सवाल लाएगा सामने, ये देखना होगा। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट मुश्किलात से 2-4 है। डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंचुरियां स्कोर हो रही हैं, क्योंकि 53 वो खिलाड़ी, 53 नहीं तो कम से कम कोई 40 वो खिलाड़ी नहीं है कि जो हुआ करते थे यहाँ पे डोमेस्टिक सीजन में, वो तमाम के तमाम जा चुके हैं न्यूजीलैंड में। यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। PSL में फ्रेंचाइजर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला अपनी जगह पर अभी तक मुश्किलात में फंसा हुआ है। ये डिस्प्यूट कैसे हल होगा, कौन हल करेगा, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम, बल्कि इस ख़ानदान का बहुत बड़ा नाम। अगर मैं किसी एक ख़ानदान की बात करूं पाकिस्तान की आज तक की तारीख में कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस मुल्क की खिदमत की है, तो बिलाशुबा वो मोहम्मद फैमिली है। इसमें कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज़ ने पाकिस्तान की खिदमत की, लेकिन जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए, कप्तान ही कप्तान जो है वो मिलते थे, टेस्ट क्रिकेटर्स इस ख़ानदान से मिलते थे। ज़बरदस्त किस्म के अपने दौर के बैट्समैन थे। जितनी नाइंसाफ़ियाँ इनके साथ भी हुई उस दौर में, रन्स करने के बाद जो है वो बाहर हो जाते थे, फिर उसके बाद ऐसा लगता है इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ आज भी हो रही हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान के वो वाहिद प्लेयर हैं कि जो वर्ल्ड नंबर 1 बैक वक्त बने थे, बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी। इनको फील्डिंग कोच लगाया गया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया। उस वक्त इनके
पाए का कोई फील्डर नहीं था शायद आज भी। अगर ये ग्राउंड में खड़े हो जाएंगे तो हमारे जो खिलाड़ी नजर आ रहे होते हैं हाथों के कैच ड्रॉप करते हुए, ये उनसे कहीं ज्यादा बेहतर फील्डिंग कर लेंगे। क्रिकेट का बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान टीम के फॉर्मर फील्डिंग कोच, फॉर्मर सिलेक्टर, ग्रेट शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, इतनी सारी बातें शोएब भाई आप डिजर्व करते हैं। देखिए मैं ग्रेट जावेद मियांदाद साहब को मैं आज तक वो जुमला नहीं भूलता कि जितनी मुश्किल क्रिकेट शोएब मोहम्मद ने खेली है इतनी मैंने किसी को खेलते हुए नहीं देखी। जावेद भाई ये बात अगर कह रहे हैं, ठीक है, होता होगा टीम के अंदर कुछ भी, लेकिन जावेद भाई के ये रिमार्क्स बहुत ज्यादा चेंज है। नहीं बिल्कुल, इसलिए कि मैं उनके साथ बेताशा क्रिकेट खेला हूँ और उनको इन एंड आउट सारी चीज़ों का अंदाज़ा थ्रू आउट माई कैरियर होता ही रहा और उन्होंने भी इसी बात का अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा, इसीलिए वो अल्फाज कहे जो आपने मुझे बताए अभी। तो ये उनकी ग्रेटनेस है, वरना बहुत से प्लेयर तो ये बातें करना ही नहीं चाहते। भाई अभी मोइन खान साहब के साहबजादे सामने आए, आवाज़ें मुख्तलिफ, पर्ची और ये वाली आवाज़ आ रही है। हालांकि बहुत डिफिकल्ट होता है एक बच्चे के लिए खेलना जिनका बाप बहुत बड़ा नाम हो। आपके लिए कितना दुश्वार था शोएब भाई, क्योंकि हनीफ मोहम्मद साहब का नाम ग्रेट लीजेंड, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, फिर मुश्ताक मोहम्मद साहब, सादिक मोहम्मद साहब, एक लाइन है खानदान में। देखिए मुश्किलात तो शुरू से ही फ्रॉम द वर्ड गो रही और जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 दफ़ा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जब वर्ल्ड रैंकिंग टॉप नंबर 1 और 2 पे भी थी तो मुझे जैसे इंग्लैंड में 4 टेस्ट ड्रॉप कर दिए, फिर 50 मतलब उसके जो नेक्स्ट कमिंग सीरीज़ थी, इसलिए कि मैं लास्ट टेस्ट खेला था उस सीरीज़ का, तो वहाँ ड्रॉप हुआ। जो वेस्ट इंडीज़ टीम जा रही थी, एक नए प्लेयर को ले गए वहाँ, उसको एक ही टेस्ट मैच खिलाया और बाहर कर दिया। न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर भी जहाँ मेरी जगह बनती थी तो वहाँ 93 वाले टूर पे तो 3rd टेस्ट में मेरी वर्ल्ड रैंकिंग में परफॉर्मेंस और उसी कंट्री के अगेंस्ट लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट सेंचुरीज लगातार। ये रिकॉर्ड में अभी बताऊंगा कि इस रिकॉर्ड में शामिल कौन है। एक किसी मुल्क के, सॉरी शोएब भाई एक सेकंड, ये बात रह जाएगी, मैं जरा बता दूं कि मैं किन शख्सियत के साथ बैठा हूं। सर डॉन ब्रैडमैन उस क्लास के अंदर शोएब भाई शामिल हैं कि जिन्होंने किसी एक मुल्क के खिलाफ 5 कंसेक्टिव टेस्ट मैच में सेंचुरियां स्कोर की और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी, जिसके जहां पाकिस्तान टीम खेलने के लिए गई हुई है। 2 न्यूजीलैंड में करके आए थे, फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम ने जवाबी दौरा किया तो 3 मुसलसल सेंचुरियां स्कोर की। वहाँ सर डॉन ब्रैडमैन थे, जैक कैलिस ने बाद में ये कारनामा, एक और भी बड़ा नाम था मेरे जहन से निकल रहा है। जी हाँ, डॉन ब्रैडमैन ने, फिर उसके बाद नील हावे ऑस्ट्रेलिया के एक होते थे, 60s के वो प्लेयर थे, उन्होंने भी किया। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में मेरा नंबर आया था। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ और जैक कैलिस, जी ये दुनिया में 5 ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 5 सेंचुरियां एक कंट्री के अगेंस्ट लगातार टेस्ट मैचेस में की है। तो ये इतना बड़ा ऑनर पाकिस्तान के अंदर आता है और पाकिस्तानी ऑफ कोर्स कोई दूसरा क्रिकेटर। आप बता रहे थे कि 93 में जब इतने रन करने के बाद बाहर हुआ, कैसी एक क्रिकेटर पे बीतती कैसी है शोएब भाई? देखिए मेरे साथ तो बहुत शुरू से ये चीज़ अटैच रही कि मुझे तो प्रूव करके ही टेस्ट मैचेस में आना पड़ा, सेंचुरी करके मैं टेस्ट मैच में ऑलरेडी टेस्ट बीइंग अ टेस्ट प्लेयर एंड येट आई नेवर यूज्ड टू गेट एन ओपन चांस मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसके अंदर जो साइड मैच होता था उसके अंदर अगर सेंचुरी नहीं हुई या 70-80 रन नहीं हुए, ज़्यादातर तो सेंचुरी ही हुई और फिर जाके वो फर्स्ट टेस्ट मिला। इवन जो 3 लगातार टेस्ट सेंचुरीज जो हुई उसमें भी मुझे नहीं चांस बन रहा था, इसलिए कि वो कैंप में आपको समझ आ जाती है जब बारी ही ना मिले और इस किस्म की चीज़ें। लेकिन येट उसके अंदर जब एक PIA का मैच हुआ जो हम प्रीवियस ईयर के फाइनलिस्ट थे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के, तो उस वजह से PIA के थ्रू मैं खेला, उस मैच में सेंचुरी हुई और फिर इस तरह ये 3 टेस्ट मैच मिले। लेकिन अब आपने ये फर्स्ट टाइम में मेरे ख्याल में टीवी पे इस बारे में बात कर रहा हूं। मैंने आज तक नहीं सुना, मैं इसीलिए तो फौरन आ गया, मैंने बाकी टॉपिक ही छोड़ दिए कि बाबर आजम किस मुश्किल में। आप तो आपने उस चीज को आज फर्स्ट टाइम मैं मतलब ये बताने लगा हूं कि जब चांस नहीं बन रहा था, फिर उसके बाद 3 टेस्ट लगातार हुए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। कराची में डबल सेंचुरी हुई,
अल्लाह का करम हुआ कि ग्रीन टॉप विकेट वसीम वकार और आकिब हमारे फास्ट बॉलर थे, तो इनके लिए प्रिपेयर हमारी मैनेजमेंट ने ग्रीन टॉप विकेट और बड़ी बड़ी घास, उससे ज़्यादा पिच पे घास पे मैं नहीं खेला। तो उसमें हुआ ये कि पहले मैच में डबल सेंचुरी, दूसरे में 105 और 45 नॉट आउट था, और तीसरे में 142। अच्छा, ये 3 टेस्ट मैचेस हो गए, लेकिन ये इतना बड़ा ये कारनामा नहीं था इसको अप्रिशिएट करने के लिए। आप जब करेंगे, जब मैं अब आपको दूसरी चीज बताने लगा हूं जो, और किसी ने सेंचुरी नहीं की थी, और पूरे टेस्ट सीरीज में किसी ने सेंचुरी नहीं की, सिर्फ 2 अलग प्लेयरों ने, 2 अलग प्लेयर, एक प्लेयर ने 150 किया और दूसरे प्लेयर ने 150। किसी ने 2 भी 50 नहीं किए, 2 भी 50 नहीं किए उस पूरी चीज। तो फिर आप उससे समझें कि बॉलिंग दूसरों के लिए कितनी मुश्किल थी और मेरे लिए भी ऑफ कोर्स थी। लेकिन उस सीरीज के बाद ही ये जो सीरीज जो हुई, जिसमें आपके सुपरस्टार कैप्टन सलीम मलिक साहब, और जिस सीरीज के अंदर बड़ा इनके ऊपर एलिगेशंस लगे और मैच फिक्सिंग का और वो सारा, और 93 पार्टनरशिप में जीते जी 93 के अंदर, उसके अंदर मुझे तीनों टेस्ट मैच में नहीं खिलाया, जबकि मेरी जगह बनती ही थी और उसमें। बट एनीवेज, मेरा मतलब है कि इस तरह से एक नए उस तीसरे टेस्ट मैच में भी एक नए प्लेयर को खिला दिया, डेब्यू करा दिया, लेकिन मुझे नहीं खिलाया। मतलब पर्पसली ये चीजें ज्यादा इस तरह से की, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस के ऊपर। हाँ, उस मैच में आतिफ रऊफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और वेरी नाइस फेलो, लेकिन ये कि उनकी जगह और मेरी जगह की स्टैंडिंग में बहुत फर्क था, तो वो खिलाना खैर जो भी किस्मत की बात होती है। लेकिन बात यह है कि इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं ताकि उनके लिए इजी गोइंग हो। मेरे साथ ये चीज़ें कभी 19-20 कोई बात भी नहीं कर सकता था कि जी मैच में हमें 19 करना है या 20। नहीं, मुझे ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब का जुमला याद है, शुएब का तो एवरेज मुझसे भी ज्यादा था। शुएब का एवरेज तो वो कहते हैं, वो हमारी वाइफ शादिया डैडी को अक्सर मैं तंग करता था, वही तुम क्या डैडी की तारीफ करती रहती हो, वो मेरा 1.5 रन ज्यादा है इनका एवरेज से। कैसे क्या बात कर रहे हो, तो ये तो किंग ऑफ द किंग्स हैं, तुम कहाँ इनका। तो डैडी कहते बात तो खैर सही कर रहा है। तो इस तरह हंसी मजाक वो बड़ा हमारा लगा रहता था। माशाल्लाह, वो मैं तो खुद इंजॉय कर चुका हूँ उसको बहुत। शुएब भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर टॉप क्लास थी, 5 सेंचुरी एक साथ कर रहे हैं, बाबर आजम बने हुए थे आप उस दौर के। ये जो बाबर आजम का ये वाला दौर है, ऐसा तो कोई दौर नहीं आया ना जिंदगी में जो आज ये वाली खबर आई है बाबर की, ऐसे तो कोई मौका नहीं आया। नहीं, ये चीज़ तो खैर बहुत मतलब सेटबैक है बाबर आजम के लिए, और इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए एक तरह से इसी की उनकी फॉलोइंग है। अब बाबर आजम का मैं भी फ़ैन हूँ, इसी तरह तमाम पूरे पाकिस्तान के बच्चे और भी दूसरे भी फ़ैन होंगे, उसकी बैटिंग को एनवी करते हैं कि भाई वो आए किस तरह वो पॉइज हो के फर्म फुटिंग्स के साथ जो स्ट्रोक खेलता है, मजा आता है देख के कि एक क्लास एक्ट प्लेयर खेल रहा है इस वक्त, और वो किस तरह मैनूवर कर रहा है, किस तरह अपनी इनिंग बिल्ड अप करना जो सीख गया हुआ है आपसे कुछ अरसे पहले से। तो ये चीज एक लर्निंग प्रोसेस है, जैसे कि हम खुद अभी भी लर्न नहीं कर रहे होते, तो इस तरह की चीजें सीखता है इंसान देख के भी, और देख के ज्यादा सीखता है हमेशा। तो इस तरह ये जो फॉलोअर्स जो फैन जो हैं वो डिजेक्टेड फील करेंगे कि इस तरह की चीज़ हुई है, लेकिन आई एम श्योर अल्लाह करेगा कि ये जल्दी सेटल डाउन हो जाए। मैं एक परफॉर्मेंस पे बात करूंगा, लेकिन आपके एक दोस्त ने ज्वाइन कर लिया है हमें ह्यूस्टन अमेरिका से। ओहो, क्या बात है। कोई और नहीं, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, कप्तानों के कप्तान, शो की जान, साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट शुएब मोहम्मद भाई, डीजीएम स्पोर्ट्स PIA को बहुत बहुत सलाम। आपकी नौकरी कहीं नहीं जा रही, आप फिक्र ना करें। नहीं, मतलब बात नौकरी की नहीं है। वालेकुम सलाम साजिद साहब। ऐसे ही साजिद भाई मजा है, देखिए ना आप अमेरिका से आ नहीं रही, ये बैठे हैं ना, कुछ नहीं होगा, फिक्र नहीं करें आप, मैं संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लें आप। जी साजिद भाई,
आवाज गायब हो गई। नहीं, नसीम भाई बहुत प्यारी बात कर रहे थे और आपने डैडी का जिक्र किया। लेटेस्ट मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब शेख मोहम्मद साहब जब प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा सा बताना भी जरूरी है। जब इतनी बात आपने कर ली तो एक छोटी सी शेख मोहम्मद साहब के लिए जी, बताना जी, साजिद जरूरी भाई। है। ये ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बने जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं। घंटों प्रैक्टिस करते थे, गोल्फ की बॉल से प्रैक्टिस करते थे, गंजी बॉल से प्रैक्टिस करते थे, टेप लगा के प्रैक्टिस करते, तो ऐसे जाकर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनते हैं, वर्ल्ड क्लास ओपनर बनते हैं। तो वर्ल्ड क्लास इंसान का बेटा अगर शोएब मोहम्मद ने कारनामे अंजाम दिए, 13 खिलाड़ी को फेस करते थे, 11 तो ग्राउंड में होते थे, 2 एम्पायर होते थे। भाई बॉल बैट पे लगे आउट दे देना, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ आपके प्रोग्राम में। तो ये चीजें भी इन्होंने फेस की हैं। तो तमाम चीजों को मॉनिटर करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। बड़ी खुशनसीबी है साजिद भाई, अभी जो मैं हमारे आपको मुल्क सुनवा में। रहा हूँ ये चीजें आपने बहुत ज्यादा फेस की हैं। जरा चलवाइएगा जरा प्रोडक्शन टीम, ये तो आपने बहुत फेस की हैं जी, क्लिप चलाइएगा। उनके सामने हमारा मशरूत सुलहनामा पे उसने मुझसे दस्तखत करवाए और इस वक्त 2017 में जो मैंने पुलिस कंप्लेन की थी बाबर के अगेंस्ट, बाबर की वो अगेंस्ट नसीराबाद में फेडेक्स ऑफिस में दर्ज है एप्लीकेशन। एक मिनट, वो मौजूद है। और उसके बाद बाबर ने 2017 में बाहर के मुल्क किसी में जाना था खेलने के लिए। 2017 में जब कंप्लेन के बाद बाबर ने जाना था और हमारे यहाँ पे आई थिंक कोई PSL भी हो रहे थे, तो मैंने बाबर से सुलह सिर्फ इस वजूहात पे की थी कि बाबर मुझसे शादी करेगा, और बाबर ने मुझे खुद इस चीज़ का यकीन दिलाया था कि वो मुझसे शादी करेगा। फिर आखिरकार 2017 में इसने सडनली अपना नंबर चेंज किया। वो नंबर भी इसका PCB में इसके ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, और जो इसका इस वक्त मौजूद नंबर है वो भी इसका ऑफिशियल नंबर मेरे पास मौजूद है, जिसपे मुझे ये कांटेक्ट करता है, मुझे मैसेजेस। ये मोहतरमा जो बात कर रही थी ज़ाती किस्म का मामला रखता है, लेकिन ज़ाहिर है इंसाफ सबको मिलना चाहिए। जहाँ इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए, चाहे वो बाबर आजम के साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, या बाबर आजम स्टार होंगे फिर अपने घर के होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनकी वजह से जो है वो इस मुल्क का कोई शख्स मुतासिर हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। शोएब मोहम्मद साहब, ये मैंने सुनवाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक तो आजकल सोशल मीडिया पे सभी के पास पहुंच जाता है। जब मोहतरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो भी, अब मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन बाबर की अपनी कारकर्दगी पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। जिस तरीके के इल्ज़ामात, वो एक एक पेपर लेकर बैठी हुई हैं, वो मोबाइल के मैसेजेस लेकर बैठी हुई हैं, वो हर चीज़ लेकर बैठी हुई हैं, तो क्या बाबर की कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ सकता है? देखिए फर्क पड़ सकता है। शोएब भाई, मैं ये आपका जवाब लूंगा क्योंकि इस वक्त मेरी तनख्वाह पे फर्क पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा एक ब्रेक ले लो। हाँ। तो एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर। वापस आते हैं तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो शोएब भाई से जानने की कोशिश करेंगे, साजिद भाई से जानने की कोशिश करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट बाबर आजम हो जाएंगे या फिर कौन होता है ये देखना होगा। लेकिन शोएब भाई से मैं बात कर रहा था, सवाल यही है शोएब भाई कि बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस पे ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका कोई असर पड़ सकता है? देखो नसीम, ये ऐसी चीज है, इससे जरूर पड़ सकता है। अगर आप कोई भी और रीजन बताते कि इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गई, तो मैं कहता बिल्कुल भी नहीं पड़ सकता। लेकिन ये ऐसा एक रीजन है कि ये डायरेक्टली आपको पोक करता रहने वाला रीजन है। और नेचुरली जैसे मैंने शुरू में कहा कि बच्चे जो फैन हैं इनके, उनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसी फुटिंग्स में वो भी जाना चाहेंगे? तो इसीलिए वो चीज़ जो कि गलत है, तो ये चीज़ रिजॉल्व जल्दी हो जानी चाहिए, जिसमें इसमें पाकिस्तान की बेटरमेंट है और यहाँ की यूथ के लिए बेटरमेंट है। और इसमें मे बी शायद PCB को भी एट द सेम टाइम इंटरवीन करना चाहिए कि इस तरह के चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाए या उसको सेटल किया जाए किसी भी तरीके से। बिल्कुल, PCB क्या इंटरवीन कर सकता है? जाती मामलात है, लेकिन एम्प्लॉय तो PCB के हैं, बिल्कुल, तीनों तो फॉर्मेट के कैप्टन है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ PCB। हाँ, तो वो डिटैच आप इस चीज के अंदर नहीं कर सकते कि इसने ये चीज की है या नहीं की है। उसका मैटर को रिजॉल्व करने के लिए लेट्स सपोज के एक बड़े के तौर पे PCB को आगे आना होगा कि इसको डिले कर दें,
डिले कर दें, यहाँ उसको सेटल कर दें किसी भी तरीके से, ऊपर से गवर्नमेंट से कोई प्रेशराइज या कोई टैक्टिक्स या दो लोग बड़े लोग बैठ के इसको सेटल डाउन करें कि इसको के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। नहीं, किसी के साथ देखिए नाइंसाफी, आपने बिल्कुल सही कहा कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन जब 2 साल आप वेट कर सकते हैं तो ये 2 महीने या 3 महीने का जो क्रिकेट का सीजन है उतना वेट कर लें, उसके बाद इसको ज्यादा बेहतर हो सकता है तरीके से आप सच्चे पाकिस्तानी एमिकेबली इसको उसको हैंडल करें। हैंडल करना बिल्कुल सही बात है। जैसे आप सच्चे पाकिस्तानी, ऐसे एक और सच्चे पाकिस्तानी ने हमें जापान से ज्वाइन किया है। आप सियालकोट के अंदर 1122 का ऑफिस खुद बनवा के दिया, खुद जापान में रहते हैं। सच्चे पाकिस्तानी पाकिस्तानियों की कदर करते हैं, पाकिस्तानियों गाड़ियां उनको देते हैं, उनके इदारे को चलाते हैं, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं, जापान में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक बड़ी शख्सियत चौधरी मोहसिन अल मारूफ पप्पू जापानी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या आप भाई शुएब मोहम्मद साहब बैठे हुए, ग्रेट शुएब मोहम्मद साहब हमारे साथ शो में। ग्रेट से ग्रेट हैं ये भाई, मेरे जो है ना ग्रेट से ग्रेट हैं। इनके जो वालिद साहब हैं ना, वो पाकिस्तान का एक बहुत एक हीरा जी और चेहरा, वो चेहरा है कि जिसने पाकिस्तान को इज्जत दी और इसी तरह उसके बेटे ने दी, जिसके साथ ज्यादती भी हुई, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई शुएब भाई के साथ। और मैं उस दौर में वो शुएब भाई के दौर के हम, मेरे ख्याल में हम उम्र होंगे हम, बिल्कुल ठीक है। मैं क्रिकेट देखता रहा हूँ शुएब भाई की। ये तो पप्पू है अभी तक, उस वक्त आप भी खेले थे ना, नाम तो है पप्पू भाई, आपकी तमाम बातों का, बहुत मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया सर। नहीं पप्पू भाई, ये आपने जो खेले थे ना जी, वो भाई उस वक्त ओपनिंग जो करते थे ना आमर सेल के साथ, आमर सेल या सईद उमर करते, इस तरह आप जिसके साथ भी करते थे ना, तो अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई उस वक्त। अरे आप वहां बैठ के कह रहे हैं, लेकिन एक सच्चे पाकिस्तानी है, इस चीज का एहसास आप करते हैं। अल्फाज सुने आपने? हाँ, मैंने अल्फाज सुने। कसम खा के कोई बंदा जो जिससे को मैं जानता भी नहीं हूँ, और वो जापान से, वहां से कोई बात से, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इतना इज्जत दी। हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान का एक नाम वो है कि जब पाकिस्तान में क्रिकेट का नाम इस तरह के से नहीं लिया जाता था, जब हनीफ मोहम्मद ने बैटिंग करके और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान में 300 कुछ रन बना के 37 दुनिया में मनवा दिया था कि मैं हूं पाकिस्तान। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं है, जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो तो है। लेकिन अब ये बाबर आजम को समझाते नहीं है आप, ये किस तरह की खबरें सामने आ रही है पप्पू भाई? भाई मैंने आज सुनी, आपकी खबर भी सुनी है, और मैं आज फेसबुक पे देख रहा था, लेकिन ये तो मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, लेकिन देखने में सच लग रहा है। ये तो हमें भी दुख है पप्पू भाई। तकलीफ है, इसी तरह जिस तरह आपको हो सकता है आपको भी उतनी तकलीफ हुई हो। नहीं, वाकई तकलीफ है, बिल्कुल तकलीफ है, किसी का दर्द नहीं देखा जाता एक इसमें। पाकिस्तानी होने के नाते में ये तकलीफ जरूर है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं, अगर किसी के साथ वादा वफा नहीं कर सकते तो इस तरह की बेहुदा हरकतें भी ना करें। फिर सच्चे पाकिस्तानी पप्पू भाई। आप पप्पू भाई, न्यूजीलैंड में कोई चांस है हमारे जीतने के? बाद जल्दी से बता दें, कोई है चांस? इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान जज्बे के साथ खेलेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जीत होगी, और जो 100% देगा ना वो जीतेगा। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान हो या न्यूजीलैंड हो, पाकिस्तान हो इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी खेलेगा अपने मुल्क के लिए खेलेगा। हर एक ने अपने मुल्क के लिए खेलना है कि यार हमने खेल के जीत के जाना है। बिल्कुल, वो भी जीत रहे अपने मुल्क के लिए, हमने जीतने अपने मुल्क के लिए। बिल्कुल, इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क के लिए जीतेंगे। एक सच्चे पाकिस्तानी पप्पू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरा प्रोग्राम का थोड़ा सा वक्त कम है, आपको डिटेल में बात करनी है पप्पू जापानी भाई, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड में आपने कहा कि न्यूजीलैंड का टूर मुश्किल होगा, साजिद भाई को जरा ले लीजिएगा, पप्पू अमरीकी भाई को भी जरा लीजिएगा जी।
जी, न्यूजीलैंड का टूर डेफिनेटली बहुत मुश्किल इसलिए भी होता है कि न्यूजीलैंड की अपनी एक स्ट्रेंथ जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्लिथ के ऊपर होती है, हाइट के ऊपर होती है जब वो न्यूजीलैंड में खुद खेल रहे हों। और लेकिन क्रिकेट ऐसी चीज है कि आपको गेटवे ओपनिंग मिलती है, लेकिन उसको उस 2 घंटे इतने के 3 सेशन होते हैं, तो उसके अंदर आप कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि 2 सेशन एटलीस्ट आपके फेवर में जाएं। इसको लॉन्ग टर्म में देखना पड़ता है रादर देन के क्विक सक्सेशन के अंदर ये जी मैं फौरन मैच जीत लूं, ऐसा नहीं होती टेस्ट क्रिकेट। उसके लिए अगर एक पार्टनरशिप लगी तो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के साथ लंबी पार्टनरशिप के 2 सेशन खेलें 2 बैट्समैन। अगर इसी के किसी दिन आपको बॉल अच्छा नजर आएगा, किसी दिन मुझे अच्छा नजर आएगा। जरूरी नहीं है कि हर दफा वो एक सिमिलर वे में मैं आके खेलना शुरू करूं और पूरा दिन निकाल दूं। कोई दिन ज्यादा बेहतर होता है, कंड्यूसिव होता है फॉर योर ओन स्टाइल ऑफ बैटिंग। और उस वक्त गेंद थोड़ा सा अगर पुराना है तो उसको मैक्सिमम उसके ऊपर आपको अप्लाई करना चाहिए, फॉल स्ट्रोक नहीं लगाने चाहिए, रनआउट से अवॉइड करना चाहिए। इस किस्म का माइंडसेट आपका होगा। टेस्ट मैच में कभी बैलेंस जो है ना, इक्विलिब्रियम एक जैसा पूरे 5 दिन नहीं रहता है, फर्क आता जरूर है। तो वो टाइम होता है कि जब आपको कैच करना पड़ता है, कि जब आपने उनको दबाया एक दफा ग्रिप कर तो लो। वो फिर मैच को हाथ से ग्रिप लूज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जब भी कभी हारा भी है, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हों या कोई दूसरे मैचेस हों, बहुत सी दफा बिल्कुल आपके सिल्वर स्पून इन योर माउथ वाली पोजीशन से अपना हाथ से दूसरे को मैच दे दिया है, इसलिए कि ग्रिप नहीं कर सके। तो ये बार बार नहीं मौका मिलेगा इस तरह। बड़ी टीमें आएगा मौका जरूर, लेकिन उसको कैच कर सके तो ये पोजीशन इनकी अच्छी होगी या जीत सकेंगे। वरना वो ऐसी चीज है, वो ऐसी टीम है कि आपको टफ टाइम देगी बहुत। दे कैन प्ले हैवक ओवर वीकर साइड्स। बिल्कुल। साजिद भाई, आप सुन रहे होंगे शोएब भाई के ख्याल में कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये जो कोरोना वायरस वाला इंसिडेंट हो गया, हमारे 7 प्लेयर्स इस वक्त पॉजिटिव हैं, वहां पर ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल रहा। फिर कप्तान बाबर आजम जो लीड करेंगे पहली मर्तबा न्यूजीलैंड में टेस्ट क्रिकेट में, उनका एक इंसिडेंट सामने आ गया। किस तरह देख रहे हैं आप बाबर के अपने लिए कितना मुश्किल होगा साजिद भाई? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है और इसका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ बाबर आजम का। और बाबर आजम जब खेलते हैं तो हम भी बहुत ज्यादा देखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और यकीनी तौर पर बहुत दुख हुआ, बहुत मायूस हुई, हमारे मुल्क का नाम बहुत बदनाम हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन में जिस तरह बाबर आजम ने फाइनल में मैन ऑफ द मैच हासिल किया ना, मुंह से जो मैच जिताया है, कराची किंग को लाहौर को जिस तरह हराया है, तो टाइमिंग बहुत गलत है। और उसके पीछे कोई आम बात नहीं है, इस तरह आगे सोशल मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, टाइमिंग नहीं है। प्लीज इसको क्लियर करें, ये आपने कैसे जोड़ दिया, फाइनल से कैसे जोड़ दिया बाबर आजम की फाइनल में परफॉर्मेंस कराची किंग्स के लिए? देखिए नसीम भाई ये टाइमिंग बहुत गलत है। और पाकिस्तान क्रिकेट में बड़े अरसे बाद कभी भी ऐसी चीज बाबर आजम के कैरियर में अब तक नजर नहीं आई थी। इस मोहतरमा के आने से पहले तक जिस तरह मोहतरमा आई है, 2015 में बाबर आजम आए हैं, 5 साल में उन्होंने क्रिकेट को उरूज को देखा। और आज बाबर आजम का जिस तरह दुनिया में इमेज है, दुनिया में बहुत ज्यादा, पाकिस्तान के तीनों फॉर्मर कैप्टन है। मगर मेरी बात पे जरा गहराई पे जाइएगा, टाइमिंग देखे, तीनों फॉर्मर कैप्टन बनते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं और मोहतरमा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये क्या चीज हो रही है, क्या लोग किसके पीछे क्या काम कर रहे हैं, ये मेरा मौका है। और इससे बेहतर आप, मुझसे बेहतर आप। देखिए साजिद भाई, मेरा कहने का मकसद है कि एक तहकीकात प्रॉपर होनी चाहिए। शोएब भाई, एक तहकीकात प्रॉपर करें और उस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर किसी ने गलत किया है, बाबर आजम इस मुल्क का बहुत बड़ा स्टार है, उसके साथ ना इंसाफी भी किसी सूरत, उसकी अगर बदनामी हुई है तो फिर ये भी चेक होना चाहिए कि ऐसी बदनामी क्यों हुई। लेकिन एट द सेम टाइम उस बच्ची के साथ भी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि जस्टिस तो प्रिवेल करना चाहिए। और वही एक फाइनल चीज़ होती है मुल्क को दुनिया में ऊपर लाने के लिए, कि जस्टिस सिस्टम आपका अच्छे से अच्छा हो। तो चाहे अब ये एक अच्छा मौका है कि इसके ऊपर अल्लाह करेगा कि ये बाबर आजम उसके अंदर सुखरू हों और क्लीन चिट के साथ बाहर आएँ। तो लेकिन जब आएँ तो फिर इस तरह की चीज़ों का आइंदा इतना आसानी से इस तरह की कोई भी किसी का नाम ले ले तो बहुत बदनामी मुल्क की होती है। एक इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर से ज़्यादा लार्जर स्केल पे देखे तो मुल्क की बात होती है। साजिद ने जैसे कराची
का अभी जिक्र कर रहे थे, तो मैं भी कराची की टीम को, सलमान इकबाल साहब उनकी टीम को मुबारकबाद PIA ने तो चाह- support किया और आपके PIA इदारे ऑफ कोर्स एयर मार्शल अरशद मलिक साहब और आमिर मेमन साहब जो सारा जिन्होंने मैन बिहाइंड इट ये लेके आए, PIA का स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर्स में से। तो मुझे भी उस बात की बड़ी खुशी है कि वो एक तरह से हमारी टीम जीती, और कराची वाला होने की वजह से ज़रूर कराची का ही नाम मैंने पहले भी लिया था कि वही, इदारा भी शहर भी। हाँ, तो ये तो दोनों चीजें ये साथ बहुत जुड़ गई यहाँ पे। अच्छा ओमेन है। साजिद भाई आप भी बहुत खुश होंगे, PIA और कराची दोनों जीते जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेख मोहम्मद साहब ने बात की, इसी तरह वसीम अकरम साहब, शेख मोहम्मद साहब, पूरी PIA को मुबारकबाद। हमारे खास तौर पे अरशद मलिक साहब को बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स लवर आदमी है और पाकिस्तान की बस ठीक है, में नौकरी बच काम गई करना साजिद भाई, चाहते हैं। डोंट वरी, आप आराम से बैठे वहां पे। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आप ह्यूस्टन से शो का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच, Thank you, ग्रेट जनाब। शेख मोहम्मद भाई, Thank you, आपका thank भी you। बहुत शुक्रिया। आप इंसाफ होना चाहिए, हम हर जगह पे इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ के लिए ऑल आउट जाते हैं, चाहे प्लेयर के साथ ना इंसाफी हो हम जाते हैं। अब यहाँ ना बाबर के साथ ना इंसाफी होनी चाहिए और ना बाबर को कोई एज मिलनी चाहिए कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का कैप्टन है, उस लड़की के साथ भी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे करें और मजे से जिए। कोरोना वायरस का जरा ख्याल कर लें, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नसीम राजपूत आपसे इजाजत चाहेगा, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।